बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट अनकरीब है उनको चाहिए कि एक तो तमाम लेक्चर सुन लें, तमाम मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन लें, अच्छे तरीके से तैयारी आपने अगर करनी है तो तमाम लेक्चर्स पे एक नज़र दौड़ाएँ और चलते फिरते उठते बैठते स्टडी करते रहें। ठीक है, अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया मत करें, मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी की तरफ दें। इंशाअल्लाह ये एकेडमिक टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और पूछते हैं सर कौन सी बुक बेहतर है, हमने ये बुक ख़रीदी है तो क्या बेहतर है। तो स्टूडेंट जो भी आप बुक लें अप टू डेट बुक लिया करें और ऐसी बुक लें जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता फ़र्स्ट टाइम जो स्टूडेंट दे रहे हैं कौन सी बुक बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है। तो बुक्स तो आपको चाहिए कि सारी बुक्स पढ़ें जितनी बुक्स आपके पास हैं, लेकिन अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर आपको चाहिए कि अच्छी बुक ख़रीद लें जिससे आपका एकेडमिक पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाए। एकेडमिक पोर्शन में फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरे से किया कि सर एकेडमिक पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप लिखने में आपको लिखवाता हूँ और वो बुक भी दिखाता हूँ जो बुक आपने ख़रीदनी है। जी स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट के नाम है लिखें। अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं तो ये वाले सब्जेक्ट आपने सही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। इन सब्जेक्ट्स में इस्लामिक स्टडी इस्लामियात का पोर्शन है, 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। PS स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स। इस तरह इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स, और GK स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज। तो इस तरह टोटल हर एक के 10-10 नंबर होते हैं और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। एकेडमिक टेस्ट इनिशियल टेस्ट की मैं बात करूँ 50 क्वेश्चंस और 50 इसके मार्क्स हैं, तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। ठीक है, तो 50 में से 50 नंबर लेने के लिए आपको चाहिए कि तमाम जितने सब्जेक्ट्स मैंने लिखवाए हैं ये इनकी तैयारी आपने करनी है। इसके अलावा जो PN कैडेट बैच 2020 अल्फ़ा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं PN कैडेट के लिए, तो उनको चाहिए कि फ़िज़िक्स की तैयारी भी करें क्योंकि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। इस तरह GDP की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है इसको भी आप तैयार करें और फ़िज़िक्स के हवाले से जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप सुन लें, इंशाअल्लाह ताला आपको रहनुमाई मिल जाएगी। आर्मी के लिए ख़ुद एतमादी, जिसे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो आपका नॉलेज है। अगर आपका नॉलेज ठीक ठाक है, सब्जेक्ट के पे कमांड है और सब्जेक्ट के मुताबिक है, तो इंशाअल्लाह ताला आप टेस्ट के लिए जब जाएंगे तो कॉन्फिडेंस से जाएंगे और आपका टेस्ट क्लियर होगा। ख़ुद एतमादी क्यों नहीं होती, बच्चों की तैयारी होती नहीं है और उनमें फिर ये कॉन्फिडेंस का जो आंसर है ये कम हो जाता है। तो तैयारी की मैंने बात की, बार बार पूछ रहे हैं बुक्स, तो बुक्स मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि ये बुक आपने ख़रीदनी है और तैयारी करनी है। जी स्टूडेंट, ये है मेरी बुक है ये। ठीक है, इसको आप ख़रीद लें बाज़ार से, अगर नहीं मिलती तो मेरे से रब्ता कर लें। इसमें आपकी कंप्लीट इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई है। इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी है, जिन स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस टेस्ट वीक हैं, स्पेशली वर्बल और नॉन वर्बल, तो उनको इस किताब से अच्छी खासी रहनुमाई मिल सकती है। देखें ये सारे पहले जो हैं वर्बल टेस्ट हैं जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, इनके आंसर एंड पे इनके आंसर दिए गए हैं या आपके सामने। क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर दिखाएं बुक, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लूँ ताकि आप सब देख लें इसको। ये इसके आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये टेस्ट स्टार्ट होता है एकेडमिक टेस्ट। ये एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिससे मैंने बताया था एकेडमिक टेस्ट के 5 पोर्शन हैं, तो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। एक जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, उसकी तैयारी आपने करनी है और कैसे आपने रोल नंबर लिखना है ये पैटर्न दिया हुआ है, बताया हुआ है आपको। इस तरह का होगा। प्रीवियस पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं, सामने स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे ये चीज़ें यहाँ रोल नंबर होगा, क्वेश्चन होगा, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, मेरा मशवरा है। नेक्स्ट फिर यहाँ स्टार्ट यहाँ से लेंगे और फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। स्टार्ट और नेक्स्ट एक दफ़ा आपने स्टार्ट लेना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे यहाँ सामने आ जाएंगे स्क्रीन पे। और फिनिश का बटन उस वक्त तक नहीं करना जब तक आखिरी क्वेश्चन नहीं कर लेते आप। तो ये देखें सैकड़ों बच्चों ने बुक्स
ख़रीद ली है, मंगवा ली है मेरे से, और ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है बुक। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये बुक मार्केट में नहीं है दस्तयाब, आपने मार्केट में नहीं दी हुई। जिसको चाहिए वो मुझसे रब्ता करेगा और उसको मैं TCS करूँगा, और TCS 2 दिन में आप तक पहुँच जाता है। या TCS किया जाएगा या फिर रजिस्ट्री की जाएगी, क्योंकि दोनों ये सेफ़ हैं, गुम नहीं होते। ना TCS गुम होता है ना रजिस्ट्री गुम होती है। तो ये जब आप TCS या रजिस्ट्री करवाएंगे तो अपना नंबर वो देना है, मोबाइल नंबर जो आपका ऑन है। अक्सर फिर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर देते हैं जो ऑन नहीं होता, तो फिर TCS वाले उन्हें कॉल करते रहते हैं, उनको परेशानी होती है। तो इसलिए पहले से मैं आपको बता दूँ, नंबर आपने वही देना है जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके इस्तेमाल में है। तो ये तमाम क्वेश्चंस एकेडमिक टेस्ट के, ये 2000 के करीब क्वेश्चंस हैं। अगर ये 2000 क्वेश्चंस आप याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट इनिशियल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन चल रहे हैं 1675, 74। ठीक है, फिर आखिर में लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1750 क्वेश्चंस। फिर ये इंटरव्यू की प्रैक्टिस है, जो मैंने लेक्चर दिए मेन पॉइंट्स, तो इधर से भी मैंने कुछ मवाद लिया था। थिंग्स टू बी अवॉइडेड, फैमिली बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन आपने कैसे करवाना है उसके बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के, नेशनल एंथम, ये सारा नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। मुख्तलिफ सूबे, बेराजेज़, ठीक है, इस हवाले से एक ब्रीफ किताब टू दी पॉइंट दिया गया है। इस बुक को आप पढ़ के अपना जो टेस्ट इनिशियल वो अच्छे तरीके से आप क्लियर कर जाएंगे। यह आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ताकि तसल्ली रखें और तसल्ली से मंगवा सकें इस बुक। अक्सर स्टूडेंट मंगवा चुके हैं, फिर ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लास्ट जो इसका पेज है वो है 355। ये बुक क्या आप मंगवाएं ये बुक, और मंगवाने के लिए मेरा नंबर जो है जिस पे आप मुझे SMS करेंगे या कॉल करेंगे, वो नंबर लिख लें आप 03239161 03239161 इस पे या कॉल कीजिए या SMS कीजिए। इस पे आपने व्हाट्सएप नहीं करना, SMS करना है या कॉल करनी है। अगर कॉल अटेंड ना हो तो आप SMS कर दीजिएगा कि सर आपकी वीडियो देखी है, बुक चाहिए हमें, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टेस्ट बिल्कुल सर पे आ चुका है, तैयारी जिनकी नहीं है, तो वो जल्दी में बुक मंगवा सकते हैं। लेकिन इस बुक से ज़्यादा जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही लेक्चर हैं, जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। इन लेक्चर्स को आपने गौर से सुनना है। डेली 3 लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, 3 लेक्चर देता हूँ। तो आपको चाहिए कि प्रीवियस तमाम लेक्चर्स भी सुने और डेली के डेली 3 लेक्चर्स जो अपलोड हो रहे हैं वो आप सुनते रहें। और ये कैसे आपको पता चलेगा कि लेक्चर किस टाइम अपलोड हुआ है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, घंटी वाला निशान, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है मेरे चैनल, तो सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ एक बेल आइकन है, एक घंटी का निशान है, उसको प्रेस कर दें तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। तो जो ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इस तरीके से आप डेली के लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप मेरे ग्रुप्स हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक सेंड होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं उनमें डेली लिंक सेंड करूँ। तो बहरहाल व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आप लिख लें। ये व्हाट्सएप नंबर है 034459699150। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करने वालों को चाहिए कि पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो लगा लें 0092। ये लगा के व्हाट्सएप कीजिए। जो अमेरिका में मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लंदन में बैठे हैं, सऊदी अरब में मुझे देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कंट्री कोड शुरू में लगा के व्हाट्सएप करें। और ये लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला और ये ग्रुप्स जो हैं व्हाट्सएप के, इंशाल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन स्टूडेंट्स की बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं। और आपके जो मैसेजेस आते हैं उनसे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप हमारी वीडियोस को देखते भी हैं और लेक्चर सुनते भी हैं। जो ही वीडियो अपलोड होती है तो फ़ौरन लाइक्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो पे कितने लाइक्स स्टूडेंट ने किए हैं। ज़ाहिर है कि उनको फ़ायदा है तो वीडियो को लाइक करते हैं, अगर फ़ायदा ना होता तो कभी भी लाइक ना करते। ये जो चैनल है मेरा ISB विद सर इमरान, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने तरतीब दिया था, बनाया था, जो दूर दराज के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो लसबेला में बैठे हैं, खुजदार में बैठे हैं, और गरीब स्टूडेंट्स हैं जो
जो महंगी अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, भारी फीसें नहीं भर सकते, उनके लिए था। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अमेरिका और लंदन और सऊदी अरब के पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इस चैनल को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं और सुनते हैं लेक्चर्स को। तो अच्छा है, सबका ये फ़ायदा है, सबका भला है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डेली बेस पे डिस्कशन में शिरकत ज़रूर किया करें। आपकी शिरकत से ना सिर्फ आपका अपना फ़ायदा है, बल्कि दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लिंक पिछली वीडियो के साथ है, इस लेक्चर का लिंक पिछले लेक्चर के साथ है। पिछले लेक्चर में पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो अभी हम आ गए यहाँ पे फेमस बिराजेस ऑफ पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान के जो मशहूर और फेमस बिराजेस हैं, ये इनके बारे में आपका नॉलेज वसी होना चाहिए। सबसे पहले चश्मा बिराज, ठीक है। चश्मा बिराज कहाँ है? ये मियाँ वाली में है, पाकिस्तान के पंजाब में मियाँ वाली है। मियाँ वाली में चश्मा बिराज है, चश्मा के मकाम पे। और 1967 में 1967 में इसकी तामीर स्टार्ट हुई, जो कि 1971 में कंप्लीट हो गई थी, 1971 में। और इसकी लेंथ कितनी है? 1084 मीटर इसकी लेंथ है, और फीट में 3556 फीट, ठीक है। हाइट इसकी 11.28 मीटर, 37 फीट। और दरिया सिंध पे ये बिराज जो है ये बनाया गया है। दूसरा जो बिराज है वो है गुड्डू बिराज, जैसे गुड्डू बिराज भी कहते हैं आप। गुड्डू बिराज जो है ये, इसकी लोकेशन सक्खर है, सिंध में। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन बिगेन स्टार्ट हुई 2 फरवरी 1957 को स्टार्ट हुई और कंप्लीट हुई 1962। और ये भी दरिया सिंध में ये बिराज बनाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट एक बिराज है सक्खर बिराज। सक्खर में है, लोकेशन सक्खर इसकी आती है। गुड्डू बिराज भी सक्खर का एरिया है और सक्खर बिराज भी सक्खर का एरिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोठरी बिराज मशहूर है पाकिस्तान का। और ये कोठरी बिराज, इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन जामशोरो एंड हैदराबाद, जामशोरो और हैदराबाद के दरमियान है ये कोठरी बिराज। इसके अलावा रसूल बिराज, हमारा मशहूर बिराज रसूल बिराज है, जो दरिया जेलम पे है, रसूल बिराज। इसके अलावा एक बिराज है, उसका नाम है ट्रिमू बिराज। और ट्रिमू बिराज किधर है? और ट्रिमू बिराज ऑन द रिवर चिनाब इन द जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दरिया जेलम और दरिया चिनाब दोनों यहाँ पे मिलते हैं। बिराजेस इसके अलावा भी हैं, जो मशहूर बिराजेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब भी आप आगे हैं डैम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मशहूर डैम हैं, सबसे पहला डैम तरबेला डैम, जो कि तरबेला में है। तरबेला किधर है? ये केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। और ये कब बना तरबेला डैम? 1968 में स्टार्ट हुआ बनना और 1976 में इसकी तामीर कंप्लीट हो गई थी। और ये सबसे बड़ा कुदरती डैम है दुनिया का, मिट्टी का बना हुआ डैम, सबसे बड़ा। दरिया सिंध पे ये डैम बनाया गया है। मंगला डैम है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम, आज़ाद कश्मीर में है ये, मंगला के मकाम पे। और ये 1961 में बनना शुरू हुआ था और 1967 में 67 में कंप्लीट हो गया था। दरिया जेलम पे ये डैम बनाया गया है। वारसक डैम पेशावर के करीब है, वारसक के मकाम पे 1960 में इसकी तामीर हो गई थी। और दरिया काबल पे ये डैम दरिया काबल पे वारसक डैम बनाया गया है। मीरानी डैम मशहूर है किच डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें लेक्चर सुनते भी हैं किच के रहने वाले, उन्हें मालूम होगा इसके बारे में। इसका गोमल जाम डैम जो है ये साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के करीब है और डेरा इस्माइल ख़ान के करीब है। और केपी में ये भी गोमल जाम डैम आता है। खानपुर डैम पाकिस्तान का केपी में आता है, ये खानपुर खैबर पख्तूनख्वा में। रावल लेक डैम इस्लामाबाद के करीब है ये।
इसके अलावा और भी डैम्स हैं, लेकिन ये डैम्स जो मैंने बताए ये बहुत ज़रूरी डैम्स थे, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में मैं पढ़ाता रहूँगा। इंग्लिश के बारे में भी अभी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी। इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, इन टच रहें और तैयारी करते रहें खूब ज़ोर और शोर के साथ, बिल्कुल परेशान ना हो। और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, टेस्ट के लिए ज़रूर जाइएगा। ये मत सोचें कि हमारी तैयारी नहीं है तो हम टेस्ट नहीं देंगे। मैं आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करूँगा, बल्कि आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप ज़रूर टेस्ट के लिए जाएँ। इनिशियल टेस्ट के वैसे भी आजकल चांस तो वैसे नहीं है, जब तक आप की एज आप टेस्ट दे सकते हैं। कोई फ़िक्स चांस नहीं है कि इतने टेस्ट फेल कर दिए तो हम हमारे चांस वो ज़ाया हो जाएंगे। बल्कि आप अगर तैयारी नहीं है जाएंगे तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए आप चले जाएँ। अगर बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है तो हो सकता है आप अपने आप को नालायक समझ रहे हो सकता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो और आप टेस्ट में ना सिर्फ पास हों बल्कि सारे क्वेश्चन आप सही करके आएँ। तो अल्लाह ताला का जब करम होने वाला होता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आती, अल्लाह ताला करम फरमा देते हैं। और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के बारे में सोचना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से शिद्दत से मोहब्बत करनी चाहिए। आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। मेरी जानिब से आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। और यही दुरूद पाक है, दुरूद शरीफ है, दुरूद सलाम है जो आपके काम आएगा, हमारे काम आएगा, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र भी रोशन होगी। इसी दुरूद शरीफ की बरकत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी तो हम बख्शे जाएंगे, हमारा ये अक़ीदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो मोहब्बत है सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक नबी पाक की हस्ती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये पूरी कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अल्लाह ताला के महबूब हैं तो क्यों ना हमें मोहब्बत हो। और हम तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा शुमार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में की है जो अल्लाह के महबूब हैं। तो आइए मिल के मेरे साथ दिल से एक दफ़ा इस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दिन दिल से आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़िए। दिल से पढ़िएगा, इंशाल्लाह कबूल ज़रूर होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।